हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती हैं यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं यहाँ पर कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की आज की एनर्जी चेक करते हैं। द हाई प्रिस्टेस एंड नाइट ऑफ माइकल की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। द हाई प्रिस्टेस टॉक्स अबाउट पावरफुल साइकिक इंसाइट्स, reflection and meditation that provides valuable information, be at peace. And on the other hand, Knight of Michael talks about time to move quickly, choose logic over emotion, sudden changes. तो यहाँ पर हो सकता है आपके और इनके बीच में जिस तरह की भी जो भी कम्युनिकेशन हुई है, ये वहाँ पर खुद को कमिटेड मानते हैं। मतलब उस सिचुएशन के साथ ये कमिटेड है। अगर आपने इन्हें फ्यूचर से रिलेटेड कुछ बातें बताई हैं अबाउट यू एंड देम, तो ये उस चीज़ के लिए एग्री करते हैं। इवन दो इन्हें लाइक एग्जैक्टली 3D फ्रंट पर क्या होने वाला है पता तो नहीं है। फ्यूचर को लेकर अगर आप दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ है, इन्हें पता तो नहीं कि एग्जैक्टली कैसे होगा ये सब कुछ। लेकिन हाँ, दे आर श्योर कि हाँ, मैं इस बात को लेकर ज़रूर एक कमिटमेंट में हूँ कि जो भी मेरी डिवाइन फेमिनिन ने या मेरे सोलमेट ने जो भी सपना देखा है मुझे लेकर, हम उस चीज़ को ज़रूर पूरा करेंगे। इस तरह से मतलब आप दोनों की कोई म्यूचुअल डिज़ायर होगी एक दूसरे के लिए ही। और उस डिज़ायर को लेकर अगर आप दोनों के बीच में डिस्कशंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है, प्लानिंग्स हो रही हैं, जैसे कि हम पिछले 3 दिनों से यही डिस्कस कर रहे हैं कि डेडलाइंस या तो आप उनकी तरफ शेयर कर रहे हो या एक टाइम फ्रेम आप इनकी तरफ दे चुके हो कि इसी टाइम फ्रेम तक सब कुछ हो जाना चाहिए, काइंड ऑफ थिंग, यू नो। तो अगर उसी चीज़ को मैं यहाँ पर कंटिन्यूएशन की तरफ लेकर बढ़ूँ, तो हो सकता है फ्यूचर को लेकर जो भी आपकी डिज़ायर है, आपने इस पर्सन से ज़रूर डिस्कस किया होगा। और अगर इस पर्सन को श्योर नहीं भी है उन पर्टिकुलर सी बातों को लेकर, इफ़ दे आर रियली नॉट श्योर कि क्या होगा, कैसे होगा और होगा भी या नहीं, अगर इनको नहीं पता है, तो हो सकता है शायद सबकॉन्शियसली ये कुछ जानते हैं। मतलब आपके पर्सन भी एक इंट्यूटिव पर्सन है और इन्हें कुछ तो पता है कि ये जो कनेक्शन है ये साधारण ऑर्डिनरी सा कनेक्शन नहीं है। जब आप इनकी लाइफ में आए हो तो उसका कुछ रीज़न ज़रूर है। अगर इससे पहले आपके और इनके लाइफ में रिलेशनशिप्स हो गुजरे हैं, तो एक सीख ज़रूर आप दोनों ने ही वहाँ से हासिल की होगी, जिसको हम कार्मिक कनेक्शंस कहेंगे। हर हर बार कार्मिक कनेक्शन या रिलेशनशिप से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है, हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। तो इनकी भी ज़िंदगी बदल गई है, आपकी भी ज़िंदगी बदल गई है। और जब आप दोनों एक मोड़ पर, ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पर आकर टकरा गए हो, एक दूसरे से मिल गए हो एक दूसरे को, तो ये यूं ही तो नहीं होगा ना। यहाँ पर कुछ वजह होगी, रीज़न होगा। और हर बार गॉड आपको टेस्टिंग टाइम में डालकर हमेशा आपको परेशान करे, ऐसा भी तो नहीं होता। आपने जितना परेशानी वाला जो भी फेज़ था वो आपने काट लिया है, जितनी तकलीफ़ों वाला फेज़ था वो आपने ऑलरेडी काट लिया है। और इवन आपके पर्सन के लिए भी मैं कहूँगी, इनका भी रिलेशनशिप पर से अगर विश्वास उड़ गया था, तो अभी आपको जब ये देखते हैं तो इनको लगता है कि ये जो पर्सन है, ये वही पर्सन है जिसके लिए मैं बरसों से इंतज़ार कर रहा था या कर रही थी। और जो मेरे पिछले रिलेशनशिप्स रहे हैं, वो मेरे लिए एक लेसन था, यू नो, मुझे वहाँ से एक सीख मिलनी थी और मैंने अपने सारे लेसन्स को ब्यूटीफुली लर्न कर लिया है। अब मैं एक ब्यूटीफुल से पार्टनरशिप के लिए रेडी हूँ। जस्ट लाइक दैट आपकी भी ऐसी ही शायद थॉट्स होंगी इस पर्सन को लेकर कि जो बीत गया वो आपने, हो सकता है बहुत ही अ, भले ही मुश्किलों से ही सही, पेन्स के साथ ही सही, इवेंचुअली आप वो फेज़ रिलीज़ कर पाए, वो रिलेशनशिप को रिलीज़ कर पाए। अब आप जब इस पर्सन को देखते हो तो इनसे जुड़ने का कुछ तो रीज़न होगा, यूँ ही नहीं मिले हैं ये पर्सन आपको। तो ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं आपके पास जो यूनिवर्स की तरफ से
आपको मिली होंगी, आपके पर्सन को मिली होंगी, तो इस कनेक्शन पर आप दोनों ही वर्क करना चाहते हो उतनी ही ब्यूटीफुली। अम, एक एक यहाँ पर इंस्पिरेशन है, एक एक्साइटमेंट है आप दोनों दोनों की ही अंदर कि ये जो कनेक्शन है इसको हम ज़रूर कंप्लीशन की तरफ पहुँचाएँगे। भले ही आगे क्या होगा हमें पता नहीं है, कैसे होगा ये भी हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पर हम कुछ तो कर जाएँगे, यू नो? तो ये आप दोनों ही का बिलीव मुझे नज़र आ रहा है और आपके पर्सन यही सोचते हैं आपके बारे में। एटलीस्ट आज इनकी ऐसी एनर्जी मुझे शो हो रही है। आप यहाँ पर जस्टिस वाली एनर्जीज़ में बने हुए हो। इस कार्ड में लिखा है, फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी, रूलिंग मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। तो गाइस इस पर्सन को लेकर या किसी सिचुएशन को, किसी बात को लेकर अगर आपको ऐसा लगता है कि या तो मैं कम हूँ इनसे, मैं इक्वल नहीं हूँ, या अगर ये ऐसा सोचते हैं, तो शायद आप इस पर्सन की तरफ जस्टिस प्रेज़ेंट करना चाहते हैं या फिर आप जस्टिस चाहते हो। मान लो अगर यहाँ पर स्टेटस की बात है, अम, कि अगर आपके पर्सन एक हायर पोज़ीशन पर हैं और आप इनसे कम पोज़ीशन पर हो या वाइस वर्सा, जैसे कि ये कम पोज़ीशन पर हैं और आप हायर पोज़ीशन पर हो, तो यहाँ पर आप एक इक्वलिटी लेकर आना चाहते हो। आप ये इनको समझाना चाहते हो कि दुनियावी लेवल पर हम भले ही स्टेटस में कुछ भी रहें, आप अमीर रहो, मैं अमीर रहूँ, जो भी हो, बट हम सोल लेवल्स पर, लर्निंग्स पर, कार्मिक लेवल्स पर इक्वल हैं, एनर्जेटिकली इक्वल मैच हैं, हम सोलमेट्स हैं या ट्विन फ्लेम्स हैं। तो हमारे लिए ये वर्ल्डली चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए और जस्टिस हम दोनों के बीच में रहेगा हमेशा। हमारे बीच में जो भी कमियां हैं आपस में, हम वो एक दूसरे से मिलकर पूरा कर सकते हैं। मतलब कोई भी इंसान इस दुनिया में छोटा बड़ा कम ज्यादा नहीं होता गाइस। सब हर एक इंसान अपने अपने वेज में स्पेशल होता है, ठीक है ना? तो शायद ऐसी बातें आप जानते हो, आपने अपने लाइफ में ऐसी चीजें सीखी होंगी और इसी चीज़ को आप बढ़ावा देते हो जहाँ पर जस्टिस लाई करता है। आप किसी को कम, छोटा, ज़्यादा, ऐसा नहीं सोचते होंगे। आपने सबके साथ एक इक्वलिटी रखी है जिसको हम इवन अनकंडीशनल होना भी कहेंगे, हम्बल होना भी कहेंगे, कंपैशनेट होना भी कहेंगे। तो आप में ये सारी क्वालिटीज़ हैं और हर बार आप प्रूव कर जाते हो इस पर्सन के आगे कि आप जस्टिस पर बिलीव करते हो। कोई यहाँ पर कम ज़्यादा नहीं है और कमियाँ किसमें नहीं होती, यू नो जब हम कमियों को इग्नोर करके सिर्फ क्वालिटीज़ को पिक करते हैं इंसान में, तो तब वो रिश्ता ब्यूटीफुल बनता है। फाइन, कमियों को सुधारा भी जा सकता है, संवारा भी जा सकता है, वो दूसरी चीज़ें हैं, है ना? तो ये चीज़ शायद आप अपने पर्सन को या तो बताते होंगे या तो समझाते होंगे या फिर आप सीख कर रहे होंगे जस्टिस, कि ये भी आपको कंसीडर करें। अगर आप किसी मामले में कम हैं इनसे, तो आप दूसरी चीज़ों में ज़्यादा होंगे। तो शायद आप यही कहना चाहते होंगे इनसे कि आपकी जो भी कमियाँ हैं, वो मेरे लिए परफेक्शन है और मेरे अंदर जो कमियाँ हैं, वो आपके लिए परफेक्शन है। तो इम्परफेक्ट लोग मिलकर ही एक परफेक्ट रिलेशनशिप बनाते हैं, है ना? तो ये आप लोगों की एनर्जी हो सकती है, आपकी थॉट्स ऐसी हो सकती हैं आज की एनर्जी के चलते, कि आप जस्टिस को सपोर्ट कर रहे हो और आप गिव अप नहीं करना चाहते। भले ही आपको अगर एक यू नो इन्फीरियॉरिटी किसी भी मामले को लेकर महसूस भी हो रही है यहाँ पर, या आपके पर्सन इन्फीरियॉरिटी महसूस करते हैं किसी भी मामले को लेकर, तो आप गिव अप नहीं करना चाहते। गिव अप वाली एनर्जी को आप बढ़ावा नहीं दे सकते यहाँ पर, क्योंकि आपको लगता है कि दिस कनेक्शन इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। सिर्फ वर्ल्डी मैटर्स की वजह से हम यहाँ से हट नहीं सकते, दैट काइंड ऑफ थिंग हियर। तो फाइनली इट इज़ लीडिंग टूवर्ड्स Page of Michael, an exciting new challenge. You have what it takes to succeed. Review contracts or documents very thoroughly. तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक जो चैलेंज है आप दोनों के बीच में इस कनेक्शन को प्रोसीड करना, या फिर आप दोनों की जो भी एक म्यूचुअल डिज़ायर है उस पर ब्यूटिफुली वर्क कर पाना, ये आप लोगों के लिए एक चैलेंज है। इतना आसान नहीं होगा, इनके लिए भी कहूँगी, आपके लिए भी कहूँगी। तो आप अपने अपने एंड पर किस हद तक अपने लाइफ में
चीज़ों को चेंज कर सकते हो या फिर इस चैलेंज को जिस भी वेज़ में आप एक्सेप्ट कर सकते हो, उसके लिए एक प्रिपरेशन लगती है। उसके लिए एक पर्सपेक्टिव लगता है, एक एनालिटिकल बिहेवियर लगता है, तब जाकर एक एक्शन आप रख सकते हो, कि आप अम, मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, किसी भी प्लानिंग्स के लिए एक डिटेल्ड वे में सारी चीज़ों का अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बात शादी को लेकर हो या किसी एक छोटी-मोटी प्लानिंग्स को ही लेकर हो, हर एक डिटेल को थोरोली आपने अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा कि कैसे चीज़ें यहाँ पर प्रोसीड होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को इस बात की ज़रूरत है और ये वही एक्शन रखना चाह रहे हैं कि अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि आपने जो भी इनसे कहा है, उस चीज़ को लेकर ये कमिटेड तो हैं। मैंने जैसे कि कहा फार विज़न नहीं है यहाँ पर, मतलब क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या होगा हमें नहीं पता, कैसे होगा हमें नहीं पता, लेकिन होगा, ये पता है। तो अब इस चीज़ के लिए प्लानिंग्स तो लगेंगी। तो शायद आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन इसी तरह का हो सकता है कि दे विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट दिस प्लान, या फिर आपने जो भी इनसे करने को कहा है, आपने इन्हें कुछ लिटिल चैलेंज दिया होगा, कोई टास्क दिया होगा कि आप ये करके दिखाइए मुझे, काइंड ऑफ थिंग। तो शायद आपके पर्सन इस चीज़ को लर्न करना चाहेंगे, अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, तब ये अपना कोई एक्शन आपकी तरफ प्रेज़ेंट करना चाहेंगे। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर प्रोसीड होंगी गाइज़। तो यूनिवर्स इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में आपको साइन देना चाहता है प्रोटेक्शन। तो गाइज़, प्रोटेक्शन टॉक्स अबाउट समथिंग विद इन आवरसेल्फ, ठीक है? यहाँ पर यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि इस कनेक्शन को आपने जब शुरू किया था, ज़रूर आपकी एक सच्चाई रही होगी। आपने हमेशा सच को एक फाउंडेशन बनाया होगा और सच पर ही आपने इस कनेक्शन को बिल्ड किया होगा। तो आपकी वो वही ऑनेस्टी, जहाँ से आप बिलॉन्ग करते हो, जो भी आप हो, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी को इनइक्वालिटी के चलते या फिर एक इन्फीरियॉरिटी के चलते कॉम्प्रोमाइज़ होने ना दें। जैसे कि अपनी उस ट्रू इनर सेल्फ को, अपनी वो उस ट्रू इमेज को, फाइन, उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि ये कनेक्शन सच्चाई पर बेस्ड है। जितनी आप ईमानदारी यहाँ पर रखोगे, उतनी ही जल्दी ये जो कनेक्शन है फ्रूइशन की तरफ पहुँचेगा। कभी-कभी क्या होता है गाइस, हम किसी को कॉम्पिटिशन देने के चलते, किसी के सामने खुद को उनके लेवल तक लाने के चक्कर में, हमारी वो जो मासूमियत होती है या फिर हमारी जो वो ट्रू इमेज होती है, वो ट्रैनिश होने लगती है। सच्चाई हमारे अंदर से ख़त्म होने लगती है। हम एक फ़ेक लाइफ़ जीने लगते हैं। जस्ट लाइक दैट आपके पर्सन के लिए भी यही कहूँगी कि अगर ये अपनी रियलिटी में आकर आपको एक्सेप्ट करते हैं, तो आप सा ब्यूटीफुल पर्सन इनके लिए और कोई नहीं हो सकता, आप सा परफेक्ट पर्सन इनके लिए और कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर किसी एक इंसान में इन्फीरियॉरिटी है, या तो आप में या तो इनमें। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि उस रियल इमेज को प्रोटेक्ट कीजिए। कंपटीशन के चलते या फिर एक सेल्फ लो एस्टीम के चलते अपनी रियल इमेज को, अपनी ट्रू पर्सनालिटी को ट्रानिश होने मत दें। उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वही एक चीज़ है जो इस कनेक्शन को ग्रो होने में मदद करेगी, आप लोगों की सच्चाई। फाइन, आप सही मायनों में क्या हो, वो यहाँ पर मैटर करता है और आप अपनी कमियों के साथ ही इस पर्सन के साथ जुड़ोगे, एंड जस्ट लाइक दैट ये अपनी कमियों के साथ ही आपके साथ जुड़ेंगे, तभी वो कनेक्शन सही मायनों में एक परफेक्ट मैच कहलाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो यही था आज के शिफ्ट में गाइस। इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन जो है, हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।